अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए आपकी फीड में दिख रही है तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि अब आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी है और अब आप अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के बारे में सब कुछ जान चुके हो। अब उससे डिटैच होना स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रे रॉक टेक्निक के बारे में। अब ये ग्रे रॉक टेक्निक होता क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं और इसे कब यूज करना चाहिए और इसे यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हो जो दिन ब दिन तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कितना भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दलदल की तरह अंदर ही अंदर धंसे जा रहे हो। अब जो पर्सन इतना टॉक्सिक है तुम्हारे सामने उसकी रियलिटी आ चुकी है। अब तुम उसकी सच्चाई जानती हो लेकिन वो तुम्हारे सामने जैसा डेविल फेस लेके चलता है, उसकी जो रियलिटी है, लेकिन वो समाज में छुपा हुआ है। समाज में उसका एक मुखौटा पहना हुआ चेहरा नजर आता है। मतलब वो समाज में बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बन के चलता है, लेकिन वो कितना शैतान किस्म का व्यक्ति है वो सिर्फ तुम जानते हो। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट। और ये जो होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो देखते हैं कि ये ग्रे रॉक टेक्निक कैसे यूज करते हैं ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए। हाय, माय नेम इज रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रे रॉक टेक्निक। ग्रे रॉक टेक्निक एक्चुअल में होता क्या है और इसे कैसे यूज करना चाहिए और इसे कब यूज करना चाहिए और इसे यूज करने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अमेरिकन मेंटल हेल्थ ब्लॉगर जिनका नाम है स्काइलर, इन्होंने 2012 में ग्रे रॉक टेक्निक को डिस्क्राइब किया और इसका नाम ग्रे रॉक टेक्निक रखा गया। कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे थे। उन्हें किसी ने ये आइडिया दिया कि इस टॉक्सिसिटी से दूर रहने के लिए तुम्हें बोरिंग बनना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस थ्योरी को बनाया और इस चीज को डिस्क्राइब करते हुए ग्रे रॉक टेक्निक ये नाम दिया गया। तो जिसके बाद ये टेक्निक जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गई। तो ये ग्रे रॉक टेक्निक वो टेक्निक है जिसका यूज करके तुम मैनिपुलेटर से, साइकोपैथ से या नार्सिसिस्ट से आत्मरक्षा आसानी से कर सकते हो। अब इस टेक्निक में आपको बोरिंग बनना पड़ता है, बिल्कुल पत्थर के जैसे, इसलिए इसका नाम ग्रे रॉक रखा गया है। मतलब जैसा नाम वैसा काम। आपको एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस, बोरिंग बन के आपको ऐसे पर्सन के सामने रहना पड़ता है ताकि वो तुमसे अब डिटैच होना स्टार्ट हो जाए। इस ग्रे रॉक टेक्निक में आपको आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ पूरी तरह इमोशनली डिटैच हो जाना होता है और जरूरत पड़े उतना ही जवाब देना होता है। मतलब कम से कम शब्दों में ही जवाब देके वहां से हट जाना होता है। जैसे कि हाँ, ठीक है, अच्छा, ओके, यस, नो, थैंक यू, इस टाइप के जवाब देके वहां से हट जाना होता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे तुम उसे बोरिंग लगने लगते हो। वो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाता है, डिसएंगेज होना शुरू हो जाता है। और हाँ, इस ग्रे रॉक टेक्निक में तुम्हें अपनी कोई भी पर्सनल बात, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग, तुम्हें जो कुछ भी करना है, ये सारी चीजें नहीं बतानी होती है। आपको बिल्कुल कोई चीज एक्सप्रेस भी नहीं करना होता है। ऐसा स्टोन जैसा फेस बना के उसके सामने बैठे रहो। वो चाहे कितना भी जानने की कोशिश करे लेकिन तुम्हें एकदम न्यूट्रल फेस रख के चलना है, बिल्कुल इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस। वो तुम्हें बोरिंग मानने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब तुम उसकी हर बात का जवाब देना शुरू करते हो, एंटरटेन करना शुरू करते हो, तो उसको तो वहीं से थ्रिल महसूस होता है। उसको वही चीज तो चाहिए, क्योंकि तुम कुछ बोलो तो उससे वो दो बातें और ज्यादा बोलेगा। फिर इसी से तुम्हारे दोनों के बीच में रिलेशन और ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब वैसे भी रिलेशन तो सुधरने से रहे, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ तुमने इतनी लाइफ जी ली है। अब इसके बाद तुम्हें पता चल गया है कि आगे की लाइफ तुम्हें किस तरह जीना है, बिल्कुल इमोशनली डिटैच होके उससे। तो इसलिए इस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं यहाँ। तो इस ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर को बहुत ही शॉर्ट आंसर्स या फिर बहुत कम से कम शब्दों में, जैसे हाँ, अच्छा, नो, थैंक यू, इस टाइप में आपको आंसर देना है। इससे ज्यादा उसको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ उसने पूरी तरह स्पॉइल कर चुका है। अब तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए और खुद की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए करना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे दिया, ठीक है,
ये भी हो गया। फिर इसके बाद आपको उसके साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं रखना है। ये एक तरह का शैतान होता है, पता है? इतना मतलब अच्छे से हिप्नोटाइज कर जाता है ना, मतलब वो तुम्हारी आंखों में देखेगा, फिर तुम कुछ बोलोगे, वो आंखों में देख के भी जान जाता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये लोग इतने शातिर होते हैं, इसलिए उसके साथ अवॉइड करो। आई कांटेक्ट तो बिल्कुल अवॉइड करो। जो भी बात करनी है बिल्कुल न्यूट्रल फेस रख के, मतलब ऐसे सामने देख रहे हो, वो बाजू में है, तुमसे कुछ कह रहा है, कहीं और देखते हुए उसका जवाब दो। कुछ दिन वो नोटिस करेगा, फिर वो प्रोवोक करने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है। इतने आसानी से ये नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल अड़िग रहना है कि अब आपको ये टेक्निक को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, ठीक है? और अब आपको अपनी हर बात, हर वो इंफॉर्मेशन उसको नहीं देनी है। जो भी आप नेक्स्ट मूव है आपका, जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, जो कुछ भी होगा ना, आप हर बात पहले शेयर करते थे। अब आपने इतनी लाइफ में देख लिया कि ये शेयर करने का नतीजा क्या होता है, तो अब आपको ये सब रोक देना है। कोई बात नहीं बताना है, कोई बात नहीं, सीक्रेट रखना है, ठीक है? तो जितनी जरूरत हो उतना ही इंटरेक्ट कीजिए उसके साथ। काम पड़ रहा है, चलो बिना बोले नहीं हो रहा है वो काम, तो उतनी ही बात बोलनी है, जगह से हट जाना है। इससे क्या होगा कि जो सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी, किसी चीज को बढ़ावा मिल रहा था कि वो कुछ बोल देता, तुम कुछ बोल देते, तो ये झगड़ों से तुम बच सकते हो। क्या होगा एट द एंड, तुम्हारा ही मेंटल कंडीशन खराब होना शुरू हो जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम अच्छे के लिए बोल रही हो, लेकिन वो समझता ही नहीं है, वो नहीं समझेगा कभी, उल्टा तुम्हें ही ब्लेम करेगा। इससे तो अच्छा है कि जितनी जरूरत है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। अब ग्रे रॉक टेक्निक तो हम इसी टाइम पे यूज करते हैं ना, जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में है, अभी पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, तो हमको अपनी आत्मरक्षा भी करनी है, आत्मसम्मान के लिए भी हमको जीना है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है। अब इसे यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हाउ टू यूज ग्रे रॉक टेक्निक। सबसे पहले आता है बी ब्रीफ एंड डल, यानी कि आपको आपके जवाब ब्रीफ में, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था, यस, नो, थैंक यू, अच्छा, इस टाइप में ही आपको जवाब देना होता है। डल यानी डल फेस बना के, बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, और कोई भी चीज को बहुत ज्यादा विस्तार से एलाबरेट करके बताने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि कुछ भी बात पूछी गई, तो अब आपको पता है, अब उसको एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हो, नहीं तो ये मुझे गलत समझेगा, या तो मतलब रहता है ना कई घरों में कि एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये पैसे यहाँ रखे थे, कहाँ गए, या इसका क्या किया तुमने इतने पैसे का। हर चीज का एक्सप्लेनेशन आज तक तुम देते आए, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये पार्टनर ऐसे ही होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग। तो कहीं ना कहीं इन लोग इतना टॉर्चर करके रखते हैं, ऐसी कोई बात बोल देते हैं, तो फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती है। मान लीजिए कुछ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें उस चीज का जवाब भी नहीं मिल रहा है, अब कहीं ना कहीं ये तुमको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या अवॉइड करते हैं और तुरंत घर से निकल जाते हैं। अब वो घर से निकल गए, तुम परेशान होते रहते हो, तुम क्या करते हो कि फोन उठाए, बस उसे कॉल पे कॉल लगाए जा रहे हो। तो ये नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसे ही होते हैं, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे, इवन वो कॉल पिक नहीं करेंगे। तो तुम्हें ऐसे टाइम पे क्या लगता है कि मैं ऐसे टेक्स्ट मैसेज करती हूँ, तुम अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा जो है व्हाट्सएप पे वगैरह तुम टेक्स्ट करके निकालना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन तुमने ये चीज नोटिस की, तुम पैराग्राफ पे पैराग्राफ आज तक जो इसको भेज रहे थे ना, इसका जवाब उसने कभी पैराग्राफ में नहीं दिया होगा, इसने सिर्फ सिंगल वर्ड में या बिल्कुल ब्रीफ में इसने आंसर दिया होगा। आप याद करो अच्छे से कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, या जब भी कुछ ऐसी लड़ाई हुई है, कॉल तो उसने उठाया नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही परेशान करते हैं। उनको परेशान करना बहुत अच्छे से आता है। वो कॉल नहीं उठाएंगे, उनको पता है कि ये और परेशान हो जाए। फिर उसके बाद तुम कॉल नहीं उठाने पर परेशान तो हो जाती हो, अब क्या करोगे, मैं इसे टेक्स्ट मैसेज तो भी करके अपनी भड़ास, अपना गुस्सा निकाल दूंगी। अब टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप कर देते हो। अब इतनी सी बात रहती है, लेकिन मन में बहुत टाइम बीत जाने के बाद वो बात बहुत लंबी हो जाती है। अब तुम लिखते हो राम कथा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख देते हो टेक्स्ट मैसेज। मान लीजिए तुमने इतना बड़ा पैराग्राफ व्हाट्सएप में भेज दिया, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, एक सिंगल लाइन या 2-3 वर्ड्स में उसका आंसर आएगा उसकी तरफ से। तो ये उसकी टेक्निक होती है। तो अब तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नार्सिसिस्ट बन रहे हो, इसका मतलब तुम अब अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हो।
अब तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी तुम अभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, पेन में हो, समझ सकती हो। तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये जो चीज़ है आप करके देखिए, फिर इसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब आप कैसा फ़ील कर रहे हो, ठीक है? और सेकंड है शो नो इमोशंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपको यदि वो प्रोवोक भी कर रहा है तो आपको इमोशनलेस रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम्हारे मुँह से कुछ निकल जाए, फिर बात आगे बढ़ जाए। आपको बिल्कुल न्यूट्रल फेस लेके बिल्कुल पत्थर के जैसे वहाँ पे रहना है और बॉडी लैंग्वेज एकदम काम रखना है। क्योंकि उसको यदि तुम कुछ भी कहने जाओगे वो समझने वाला तो है नहीं, लेकिन बात को इतना आगे बढ़ा देगा, फिर कहीं न कहीं ये जो ग्रे रॉक टेक्निक है वो फेल हो जाएगा। तो थर्ड है लिमिट इन्फॉर्मेशन। हर किसी के लाइफ में ये देखा जाता है कि शादी की शुरुआत में हर कोई अपनी पर्सनल बात, हर चीज अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कर देता है। उसे ये लगता है ताकि कोई भी बात इनसे छुपी ना हो, क्योंकि अगर लाइफ में आगे जाके कोई भी बात पता चलेगी तो ये हमें चीटर या फिर कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई थी। तो ये चीजें बड़ी होने से अच्छा शुरुआत में ही कह दी जाती है। यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं। ये चीज जो है वो इतना छोटे से छोटी बात को बड़ा बना देता है, और जब कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ झगड़ा हुआ है तो इन चीजों को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भला साबित करके। इसलिए डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स, योर ओपिनियंस, योर फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि ये लोग उस काबिल नहीं होते। कब तुम्हारे खिलाफ वो यूज करे ये तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा। ये सिर्फ एक नार्सिसिस्ट लाइफ पार्टनर के साथ करना होता है। अदरवाइज आप लोग मेरी बात को गलत तरीके से ले लोगे कि क्या अब अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम बातें भी नहीं शेयर करेंगे, ये चीज भी नहीं कहेंगे, या फिर कोई और इसको अदरवाइज ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है हम उनकी बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। फोर्थ है बी अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग। आपको इतना बोरिंग बनना है उसके सामने कि वो कोई भी चीज तुम्हारे सामने कहे जा रहा है और तुम उस चीज को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, एंगेज नहीं हो रहे हो, और कोई इमोशनल या फिर कोई ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हो, तो वो बोर हो जाएगा तुमसे। फिर उसके बाद वो तुमसे धीरे धीरे डिटैच होना स्टार्ट कर देगा, और यही तो तुम चाहते हो, क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट पर्सन को जब तुम इमोशनली फीड करना स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटिंग गेम स्टार्ट कर देता है, कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों की वजह से तुम्हारी लाइफ अब तक कितनी स्पॉइल हो चुकी है, ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद ही तुमने ये स्टेप लेने के लिए अब मजबूर हो रहे हो। तो ये चीज़ें करनी होती है। और फिफ्थ है प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्या हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे कि वो ये बोलने वाला है तो हमें ये जवाब देना होगा? जी हाँ, ऐसा करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव गेम खेलता है और इतना ज़्यादा प्रोवोक करता है कि उसने आके तुमको कुछ बोल दिया और तुम प्रोवोक होके उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं और बातें बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखो। अब इतने साल तो बीत चुके हैं, अब तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया आ चुका है कि वो कौन सी बात को कितना बोलता है, क्या बोल सकता है, कितना रिएक्ट करता है, तो कितना प्रोवोक कर सकता है, क्या बोलता है। उसकी शब्द पता रहने के बाद तुम्हें उस पर थोड़ा सा आंसर ढूंढना पड़ेगा कि इसको मैं इस तरह से जवाब दूंगी। वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड वर्ड्स में कुछ ऐसे कुछ लाइंस ऐसे जवाब देना होता है कि जिसके बाद वो उसको ज्यादा बोलने की जरूरत ही ना पड़े। मान लीजिए उसने मॉर्निंग में तुमसे कह के गया है कि मेरे कपड़े धुल के रहना चाहिए, जब मैं शाम में आऊंगा तो मुझे ये बस धुल के प्रेस करके चाहिए। जब उसने आके देखा कि शायद वो काम नहीं हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के वो काम ना करो, एग्जाम्पल दे रही हो कि तुमसे वो काम नहीं हो पाया किसी वजह से, अब वो बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ बोलेगा, तो फिर उसको तुम्हें ऐसा बोलना है, हाँ ठीक है कर लूंगी। इस तरह ही बोरिंग सा ही जवाब देना है। तो इस पर से एक दो शब्द बोलेगा, कुछ बोलेगा, फिर वो खुद चुप हो जाएगा। और मान लीजिए खाने में तुमने कुछ ऐसी सब्जी बना दी जो उसे पसंद ही नहीं है, तो वो ये जरूर बोलेगा, तुम्हें तो अच्छे से पता है ये सब्जी तो मैं खाता नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो बोल देना कि कभी कभी बच्चों की पसंद की बन जाती है। तो फिर ऐसा ही जवाब देना है, मतलब कैलकुलेटेड वर्ड्स और कुछ ऐसे गिने चुने शब्द या फिर ऐसे कोई लाइंस बोल देना है। बोरिंग सा जवाब देना है, बिल्कुल बोरिंग सा जवाब देना है। उसको उसमें एंटरटेन करना ही नहीं है, प्रोवोक करना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग होते ही ऐसे कि इनके साथ इमोशनली कुछ
हमको अटैचमेंट रखना ही नहीं होता है। जनरली हम ऐसी बोरिंग सी चीज़ें दूसरों के साथ करते नहीं है, और स्पेशली जो हमारा अपना होता है उनके साथ हम ऐसा कभी नहीं करते। ये वो पर्सन है जिनको इमोशंस समझ में ही नहीं आते हैं। आज तक इन लोगों पे इमोशंस खर्च करके, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके, जब तुमने ये पाया कि लाइफ के इतने साल की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब वो जिंदगी वापस तो आने वाली है नहीं, तो कम से कम जो बची कुछ जिंदगी है उसको तो हम लोग अच्छे से जी सकते हैं ना। इसलिए कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ग्रे रॉक टेक्निक का यूज हमें कब करना चाहिए। जब हम किसी नार्सिसिस्ट पार्टनर या साइकोपैथ या मैनिपुलेटर से डील कर रहे होते हैं, तब हमें ग्रे रॉक टेक्निक का यूज करना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम इन लोगों को पूरी तरीके से अपने लाइफ से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो को पेरेंट्स हो, को वर्कर्स हो, अपने फैमिली मेंबर्स हो या नार्सिसिस्ट पार्टनर हो, इन लोगों से पूरी तरह से हम डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है, कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तब इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए किन इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये चीज आप जान लीजिए, ये एक डिफेंसिव टैक्टिक है एक नार्सिसिस्ट पार्टनर से डील करने के लिए। ये उसका सॉल्यूशन नहीं है कि वो सुधर जाएगा। किसी और पर्सन को तुम इस टेक्निक से चेंज नहीं कर पाओगे। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। और दूसरी बात, इस टेक्निक का इस्तेमाल तुम कुछ समय के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उसे डिसएंगेज करने के लिए कर सकते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग ये टेक्निक भी काम नहीं आने वाली है। तीसरी बात, इस ग्रे रॉक टेक्निक को तुम्हें इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, और इसे मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए तुम ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करोगे, बोरिंग लगोगे, लेकिन कभी ना कभी वो इस तरह प्रोवोक करेगा, तुम फिर वीक पड़ जाओगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे। तो तुम्हें ये ध्यान में रहना चाहिए, बस अब इस टेक्निक को मुझे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, मैं इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे कुछ ना बोले। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो ये था ग्रे रॉक टेक्निक, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस पर कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। पत्थर में एक ही कमी थी जो कभी पिघलता नहीं। पत्थर में एक ही कमी थी जो कभी पिघलता नहीं, लेकिन यह उसकी खूबी भी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। तो इस तरह आपको पत्थर की तरह उसके सामने कभी बदलना भी नहीं है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था ग्रे रॉक टेक्निक। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ग्रे रॉक टेक्निक को आप किस पे अप्लाई करने जा रहे हो, या ऑलरेडी आपने इस ग्रे रॉक टेक्निक का अप्लाई कर चुके हो, तो क्या रिजल्ट रहा, कैसा रिएक्शन रहा। तो ये चीज़ें जो है अगर आप कमेंट करते हो तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिलती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप एक दो पर्सन की भी हेल्प कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सफल हो रही है, इसका यही अर्थ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।